साथियों, आज की ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ चलते हैं। चलिए साथियों नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपका अपने YouTube चैनल मनोज कुमार ब्लॉग्स 33 पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, दक्षिण भारत की इस यात्रा का अगला पड़ाव अब हम भाग नंबर 3 में तिरुपति बालाजी महाराज की यात्रा के बाद और त्रेता युग में किष्किंधा नगरी, रामायण काल का जो किष्किंधा है वानर राज, वहाँ बाली सुग्रीव का राज्य था। अंजनी पर्वत, हनुमान, कलयुग के प्रधान हनुमान जी की जन्मस्थली देखने के बाद अब हम आगे चलते हैं। दक्षिण भारत यात्रा भाग नंबर 3 में आगे का पड़ाव है विजयनगर साम्राज्य, हम्पी की यात्रा, जो कभी एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था। कृष्णदेव राय यहाँ के महान सम्राट हुए। तो चलिए चलते हैं हम्पी साम्राज्य में। तो साथियों, आज हम अपने इस व्लॉग में बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य। महान सम्राट श्री कृष्णदेव राय यहाँ के राजा हुए हैं। उस समय इस साम्राज्य ने बड़ी उन्नति की, बड़ा समृद्ध हुआ। अब आप देखिए 50 के नोट पर जो ये हम्पी का रथ मंदिर है, आज इस मंदिर को भी हम देखेंगे। रथ मंदिर, विठल मंदिर में ये देखिए विरूपाक्ष मंदिर है। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें विजयनगर साम्राज्य के खंडर वहाँ की समृद्धता को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। तो हम सभी साथी अब आगे चलते हैं इस यात्रा में और आपको बताएंगे आगे किस किस तरह कैसे कैसे पहुँचना और कैसे जाना है। तो सबसे पहले बात करेंगे साथियों, बाई एयर आप किस तरह से जाएंगे। तो नज़दीक का जो सबसे नज़दीक का एयरपोर्ट है वो है, और यदि भारतीय रेल से जा रहे हैं तो आप कैसे जाएंगे, इन सभी बातों का जिक्र करेंगे। तो चलिए चलते हैं। साथियों की मस्ती के बाद अब ये अगला यात्रा शुरू हो जाती। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य अगर नियर एयरपोर्ट की जिक्र करें तो केम्पेगौड़ा बेंगलुरु में है, यहाँ से आप पहुँच सकते हैं। इसके बाद नियर रेलवे स्टेशन होसपेट या हुबली रेलवे स्टेशन है, जहाँ से आप TSR रिक्शा करके आगे की यात्रा शुरू करेंगे। साथियों, दक्षिण भारत का वह हिस्सा है, वह भाग है या वह खूबसूरत हिस्सा हम कह सकते हैं जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए वह कम है। चाहे वह समुद्र के तट हों, खूबसूरत नगर हों, झरने हों, झील हों, जो भी आप कह सकते हैं। दक्षिण भारत का प्राचीनतम इतिहास बहुत ही शानदार, रोचक, यहाँ की स्थापत्य कला आप देखते रह जाएंगे। हर यात्री के लिए यहाँ कुछ ना कुछ है। आप जिस भी चीज़ को सोच कर जाएंगे, यहाँ खूबसूरती है, यहाँ विजयनगर साम्राज्य, वहाँ की धनाढ्यता, उसके खंडर आप देख भी पा रहे होंगे। देखिए सुंदरता भी है। जिस तरह का भी यात्री जाएगा उसके लिए कुछ ना कुछ यहाँ है। आज भी दक्षिण भारत के प्राचीन धनाढ्य नगरों की गवाही दे रहा है विजयनगर साम्राज्य या हम्पी शहर आप कह सकते हैं। तो आज हम चलते हैं, देखिए खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए हम्पी नगर के द्वारे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और आगे की यात्रा कौन सी होनी चाहिए ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो विठल मंदिर, जिसका देखिए खंडर, ये खंबे कैसे जचाए गए होंगे, कितनी मेहनत की होगी, और आक्रमणकारियों ने इसका क्या हाल किया। विठल मंदिर का ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं, जो 50 रुपये के नोट पर आपको रथ मंदिर देखने को मिलता है वो इसी के अंदर है। देखिए आप, ये बाहर का नज़ारा है विठल मंदिर के बिल्कुल मेन द्वार। यहाँ पर आपको टिकट लेनी है, टिकट लेके आप एंट्री करेंगे, देखेंगे। देखिए यहाँ के स्तंभ, ये पिलर, हर पिलर कोई ना कोई कहानी बयां करता है, कोई ना कोई चित्र है, या रामायण काल के भी चित्रों को दिखाया गया है। विदेशी यात्रियों के चित्रों को भी यहाँ पर दिखाया गया है। पर्शियन, रोम से, चीन से, जहाँ से भी, सभी का इसमें चित्रों के माध्यम से वर्णन है। और सबसे इन
मंदिरों के, इस विट्ठल मंदिर के आप ये अवशेष देख पा रहे हैं। हालांकि कुछ हिस्सा ही ये देखिए बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन आज भी मजबूती से खड़े हैं। अपने उस समय की समृद्धशीलता, वैभव का आभास करा रहे हैं। ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये वही रथ मंदिर है जो आजकल नए 50 के नए नोट पर आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, इसको बिल्कुल सामने से, बिल्कुल पास से हमने देखा। आप भी देखिए, पहले इसके चारों तरफ ये लकड़ी नहीं थी, अब इसकी ये चारों तरफ से सुरक्षा के लिए ये लकड़ी की जो है रेलिंग कर दी गई है। ये इसका पूर्व का द्वार है, विट्ठल मंदिर का पूर्व का द्वार जिसको हम बोलेंगे। उसके बाद ये रथ मंदिर और ये पश्चिम साइड के इसके द्वार हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह थी कि जो यहाँ संगीत में पिलर हैं, अगर आप पिलरों पर बजा के देखेंगे, कान लगाएंगे, तो हर पिलर से अलग अलग आवाज़ जो आती है। ये सामने जो दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे पिलर। अब हम फिर वापस रथ के पास आ गए हैं। रथ बहुत ही सुंदर, और क्या चित्रकारी, क्या नक्काशी की गई साथियों इस पर। अब जो संगीत में पिलरों की बात चल रही थी, वो ये पिलर साथियों जिनसे आवाज़ आती है, सारे गामा पा की, इस तरह की जो आवाज़ है, पत्थर के ये पिलर हैं और इनसे ही आवाज़ आती है। आप कभी जाओ तो इसका अनुभव ज़रूर करना। और साथियों एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे, अगर आप विजयनगर साम्राज्य में जा रहे हैं, वहाँ की यात्रा पर जा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा आपसे अनुरोध है कि वहाँ मंदिर में गाइड ज़रूर लें, क्योंकि आपके 500 या 500 से ऊपर रुपये, 1000 रुपये के बीच में तो लगेंगे, पर बहुत अच्छा आपको जानकारी वो देंगे, अच्छी तरह से समझाएंगे, अच्छी तरह से बताएंगे। तो अभी आगे चलते हुए साथियों, विट्ठल मंदिर दर्शन के बाद ये देखिए, ये है स्नानागार, जहाँ एक तरफ से पानी आता था। यहाँ पर रानी और महारानियाँ स्नान करती थी, उस समय का नज़ारा है ये। पानी आने के लिए एक नाला भी कह सकते हैं, वो भी था यहाँ पर। साथियों, इन निदर्शनों के साथ साथ बीच में हम हम्पी नगर की इतिहास के बारे में भी जानकारी लेते रहेंगे, बताते रहेंगे आपको। देखिए, हम्पी शब्द पंपा सरोवर, जब हम माता शबरी के कुटिया को देखने गए थे, वहाँ भी पंपा सरोवर है, जो देवी पार्वती, माता पार्वती के नाम से लिया गया है। पवित्र तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम भी है। हम्पी मध्यकालीन समृद्धशाली और शक्तिशाली राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ये महानवमी किला है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर दशहरे के दिन उत्सव होता था, दशहरे के दिन उत्सव होता था। राजा बैठते थे, मेहमान बैठते थे। यहाँ पर गरीबों को राजा, ऐसा बताते हैं कि एक तुला दवार भी है यहाँ पर, जिसमें राजा को सोने चांदी के भार के बराबर तोला जाता था। जितना वजन राजा का होता था, उतना ही सोना चांदी हीरे जवाहरात तोले जाते थे, और यहीं उनको गरीबों में बांट दिया जाता था। तो साथियों, बात चली हुई थी विजयनगर राज्य की राजधानी कभी हम्पी हुआ करती थी। आजकल ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। ये महानवमी किले के सामने का आप दृश्य देख पा रहे हैं। अलग अलग स्थान थे, अलग अलग कुंड थे, यहाँ पर नहाने के भी थे, बैठने के भी थे। तो मेले किस तरह से लगते थे, सब इसमें बताया गया है। बात करते हैं आज हम्पी में भव्य मंदिर, उत्कृष्ट कलाकृति और उनके खंडर बचे हैं, जिन्हें देखने से साफ पता चलता है कि किसी समय यहाँ इतनी समृद्धशाली सभ्यता निवास करती थी। हम्पी के खंडरों में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति विजयनगर राजवंश के साम्राज्य में मौजूद बीते युग की शक्ति, लोकप्रियता और समृद्धि या धन संपदा से अपरिचित नहीं रह सकता। कर्नाटक, आज के कर्नाटक का हम्पी कब मंदिरों का नगर हुआ करता था।
आज इसे खंडरों का शहर कहा जाता है। समय परिवर्तनशील होता है साथियों, उसकी अपनी गति होती है। समय ने कुछ ऐसी गति पकड़ी कि आक्रमणकारियों ने इस बहुत सुंदर विजयनगर साम्राज्य को लूटने के बाद पूरी तरह विध्वंस कर दिया। आज उसके खंडर अवशेष मात्र बचे हैं। इसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। रामायण में भी, पुराणों में भी पंपा देवी तीर्थ का जिक्र आता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हम्पी आज 1600 से अधिक जीवंत अवशेषों का साक्षी है, जिसमें दुर्ग हैं, राजमहल हैं, राजप्रसाद है, मंदिर है, स्तंभ हैं, मंडप हैं, स्मारक हैं, जल संरचनाएं आदि जो इसके गौरवशाली इतिहास को बताती हैं। देखिए साथियों, आप कितना खूबसूरती नज़ारा है, चित्रकारी है, स्थापत्य शैली है, आप इसको देख रहे हैं। साथ साथ मैं आपको यहाँ का इतिहास भी बता रहा हूँ कि रोम से भी खूबसूरत था कभी। विजयनगर साम्राज्य पर 1509 से 29 तक कृष्णदेव राय का शासन था। उस समय इस साम्राज्य के दिन आज का कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का कुछ भूभाग आता था। यहाँ रोम से लेकर पुर्तगाल तक के व्यापारी आते थे। उस समय हम्पी अपने वैभव पर था, उसे रोम से भी सुंदर शहर कहा जाता था। बहुत से विदेशी यात्रियों ने आया और लिखा है कि राजा के खजाने में कई कक्ष ऐसे थे जिनमें पिघलाकर सोना भरा हुआ था। बाजार के कारीगर अपने हाथ, कलाई, उंगलियों तक, कानों पर भी आभूषण पहनते थे। और कुछ समय बाद ऐसा समय आया, समय ने ऐसी गति पकड़ी कि आक्रमणकारियों ने तालीकोटा का एक युद्ध हुआ था साथियों 1565 में। बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बरार के शासकों ने मिलकर तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हराया था। जो टूटा उसे तोड़ दिया, जो बाकी को जला दिया गया। बड़ा विध्वंस किया था। अब आप देख पा रहे हैं, ये है कमल महल। कमल महल में लोटस टेम्पल जिसको आप बोल सकते हैं, 2 मंजिला है ये। सीढ़ियाँ चढ़ती हैं। बताते हैं कि इसमें ऊपर राजा और रानी आराम किया करते थे। हर समय यहाँ ठंडी हवा रहा करती। इसकी बनावट इस तरह से की गई है। चारों तरफ से आप देखिए। और भी अभी हम विरूपाक्ष मंदिर भी चलेंगे। बीच बीच में जो भी दर्शनीय स्थल आएंगे मैं आपको साथ साथ दिखाता और बताता चलूँगा। देखिए चारों तरफ से कितना सुंदर और अद्भुत नज़ारा है। 2 मंजिला ये भवन है। ये थे साथियों किले के बाहर जो सैनिकों के लिए दुर्ग थे। यहाँ से वो अपनी सीमा की रक्षा करते थे, बाहर की तरफ देखते थे। कोई विदेशी आक्रमणकारी सेना तो नहीं आ रही है। आप समझ गए होंगे किस काम आते थे ये दुर्ग। जल महल साथियों, अब हम जल महल की तरफ चलते हैं। ये देखिए, और महल के पीछे की तरफ ये गजशाला है। गजशाला अर्थात जहाँ पर हाथियों को रखा जाता था। और इसमें जो कमरे बने हुए हैं, इनके अंदर एक छोटा रास्ता ऐसा था जो हर कमरे में एक दूसरे से आर पार जाता था। हाथियों के जो पालने वाले होते हैं, महात क्या बोलते हैं उनको, तो वो एक दूसरे के ऐसे आ जा सकते थे। देखिए हाथियों के लिए कितना सुंदर और गजब का ये गजशाला बनाई गई थी। आप देख पा रहे होंगे। इसकी सुंदरता ये अंदर से भी आप देखिए, जितनी भी रोशनी यहाँ अवेलेबल थी, ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे रास्ते थे जो हर कमरे से एक दूसरे की तरफ जाते थे। ये ऊपर छत का नज़ारा आप देख पा रहे होंगे किस तरह की। ये देखिए क्या डिज़ाइन, क्या पत्थरों को काट के पत्थरों को जोड़ा गया। ये वो रास्ते हैं जो आर पार जाते थे। और इसी के साथ साथ साथियों अब हम ये देखिए शिवा टेम्पल शिव मंदिर की तरफ ये रास्ता जा रहा है। और बात कर लेते हैं साथ साथ
विरूपाक्ष मंदिर की। कर्नाटक राज्य के हम्पी में, आज कर्नाटक राज्य है, पहले ये हम्पी हुआ करता था, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर पवित्र स्थान और ऐतिहासिक स्थल है। इस मंदिर के इतिहास और सुंदर वास्तुकला के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। मंदिर की दीवारों पर शिलालेखों में लिखा बताया गया है, इसकी समृद्ध विरासत के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। विरूपाक्ष मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। भगवान शिव के रूपों में से एक वीरू जमा अक्ष बराबर विपरीत अक्ष वाले को समर्पित है। इसे प्रसन्न विरूपाक्ष मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के मुख्य देवता के साथ अन्य कई देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये है उग्र नरसिंह की मूर्ति बताई जाती है। विदेशी आक्रमणकारियों ने साथियों इसमें विध्वंस भी किया। देखिए, विष्णु भगवान के नाग को आप देख पा रहे होंगे, ऊपर फन लिए हुए हैं, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल कुछ हिस्सा भी टूटा हुआ है, हाथ भी टूटा हुआ। देखिए, ये आक्रमणकारियों ने, और ये वो शिवलिंग है जो एक ही पत्थर से बनाया गया है और आज भी यहाँ पानी बहता है, पानी है देखिए। और साथियों, इस लिंग का नाम बड़वी लिंग या गरीबिनी का लिंग भी बोला जाता है, कि पत्थर को काट के बनाया गया है और 12 फुट लंबा ये शिवलिंग है। और साथियों, अब हम आ गए हैं विरूपाक्ष मंदिर, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। विरूपाक्ष मंदिर, उग्र नरसिंह मंदिर और शिवलिंग के पास ही हमने पातेलेश्वर महादेव का मंदिर भी देखा। साथियों, अब जो विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख मंदिर विरूपाक्ष मंदिर भी देखिए। इस मंदिर का इतिहास विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा। 500 साल पहले इस मंदिर का गोपुरम बना था। यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली में बना हुआ है। तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे पर हेमकुंड पहाड़ियों की तलहटी पर बने इस मंदिर का गोपुरम 50 मीटर ऊंचा है। भगवान शिव के अलावा इस मंदिर में भुवनेश्वरी और पंपा की मूर्तियां भी बनी हुई। इस मंदिर के आसपास छोटे अन्य मंदिर भी हैं न देव देवताओं के। यहाँ पर एक किदवंती भी है साथियों, जो रामायण काल से मानी जाती है कि किष्किंधा, रामायण के टाइम पे किष्किंधा था। या भगवान शिव के विरूपाक्ष के रूप में पूजा की जाती है। इस मंदिर की मुख्य विशेषता कि यहाँ का शिवलिंग जो दक्षिण की ओर झुका हुआ है। पौराणिक कथा भी है यहाँ की, कि रावण जब शिवजी को दिए हुए शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा था तो यहाँ पर रुका था। उसने इस जगह पर एक बूढ़े आदमी को शिवलिंग पकड़ने के लिए दिया था। उस बूढ़े आदमी ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया, तब से शिवलिंग वहीं जमा हुआ। लाख कोशिश के बाद भी हिलाया नहीं जा सका है। मंदिर की दीवारों पर उस प्रसंग के चित्र बने हुए हैं। रावण शिव से पुनः शिवलिंग उठाने की प्रार्थना कर रहा है। भगवान शिव इनकार कर देते हैं। ये अर्ध सिंह और अर्ध मनुष्य की देह धारण की ये नरसिंह की 6.7 मीटर ऊंची मूर्ति है। किदवंती है कि भगवान विष्णु ने इस जगह पर अपने रहने के लिए कुछ अधिक ही बड़ा समझा और क्षीर सागर वापस लौट गए। तो साथियों, इस दक्षिण यात्रा में, विजयनगर साम्राज्य की इस यात्रा में विरूपाक्ष मंदिर के दर्शन और यहाँ की सुंदरता, वैभवता आपको कैसी लगी, कितना इसमें आनंद आया? देखिए, हालांकि अब समय क्या नाम है, दिन की रोशनी इतनी नहीं है, सूरज छिपने को है, लाइटें जल गई हैं। मंदिर में एक हाथी भी है, इसकी भी मंदिर का ये हाथी बड़ा ही देखिए कैसे मस्ती कर रहा है। तो साथियों, आपको ये यात्रा कैसी लगी, कितना इसमें आनंद आया? दक्षिण भारत की यात्रा में अगर कुछ रहेगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, 50 के नोट पर रथ मंदिर, हम्पी के जो हैं, ये सब हमने आपको दिखाए। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार बनाए रखें। और कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि आगे की यात्रा कहाँ की होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे आपकी जो बताई गई यात्रा उसको पूरा करने के लिए।
तो साथियों चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।